नमस्कार दोस्तों, स्वागत है साइंस जीएस के चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया भर्ती 2023 की, जिसमें हम बात करेंगे टोटल पोस्ट क्या रहने वाली है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, साथ ही फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं और लास्ट डेट क्या रहने वाली इसकी। ये सारी जानकारी हम इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि ऐसे ही नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं ओवरव्यू की। बात करें तो ओवरव्यू में ऑर्गेनाइजेशन नेम की बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन हो गया एएआई, यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें टोटल पोस्ट 53 पोस्ट है। यानी इसमें जो टोटल पोस्ट है वो कितनी है, 53 पोस्ट है। टोटल 53 पोस्ट पे इन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया गया है। साथ ही पोस्ट नेम की बात करते हैं तो पोस्ट नेम है सीनियर असिस्टेंट। ठीक है, सीनियर असिस्टेंट की यहाँ पर टोटल 53 पोस्ट पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है। सैलरी की बात करें तो सैलरी इसमें 36,000 यानी 36,000 से 1,10,000 रहने वाली है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी सैलरी है, 36,000 से 1,10,000। नेक्स्ट बात करते हैं हम कैटेगरी। तो ये कैटेगरी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया गया है। अब हम बात करते हैं फॉर्म कब से स्टार्ट होने वाले। तो दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट है फॉर्म 21 दिसंबर 2022 से ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो गए। और लास्ट डेट की बात करें तो लास्ट डेट इसमें 20 जनवरी 2023 रहने वाली है। ठीक है, तो आपके जो ऑनलाइन फॉर्म की जो डेट है वो है 21 दिसंबर 2022 और लास्ट डेट है आपकी 20 जनवरी 2023। यदि आप एलिजिबल हो इसके अंदर, आप अप्लाई करना चाहते हो तो 20 जनवरी 2023 से पहले आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं हम एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो एप्लीकेशन फ़ीस में यहाँ पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया भर्ती 2023 में सामान्य ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए आवेदन शुल्क 1000 यानी 1000 रखा गया है। ठीक है, यानी यदि आप सामान्य यानी जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका एप्लीकेशन फ़ीस 1000 होगा। जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पीडब्ल्यूडी, एक्स सर्विसमैन के लिए आवेदन निःशुल्क रखा गया है और अभ्यर्थी आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से कर सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो फीस है वो जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी की 1000 है, जबकि एससी, एसटी, पीडब्ल्यू और एक्स सर्विसमैन और अप्रेंटिस ऑफ एएआई की जो आवेदन शुल्क है वो है 0। ठीक है, कोई आवेदन शुल्क नहीं है। मोड ऑफ अप्लाई जो है पेमेंट का वो आपका ऑनलाइन रहने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं हम एज लिमिट की। बात करते हैं तो एज लिमिट क्या रहने वाली है। ठीक है, तो एज लिमिट की बात करें तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया भर्ती 2023 के लिए आयु सीमा अधिकतम 30 वर्ष तक रखी गई। ठीक है, यानी इसमें जो मैक्सिमम एज है वो आपकी है 30 वर्ष तक। आयु की गणना 30 नवंबर 2022 को मतलब अनुसार की जाएगी, यानी जो आधार मान के गए आधार जो माना जाएगा आपके एज की जो कैलकुलेशन की जाएगी वो मानी की जाएगी 30 नवंबर 2022 के अकॉर्डिंग। ठीक है, और आपकी मैक्सिमम एज जो होगी वो होगी 30 वर्ष। इसके अलावा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को सरकारी नियमानुसार छूट दी जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सीनियर असिस्टेंट, यानी जो पोस्ट है सीनियर असिस्टेंट की ऑफिशियल लैंग्वेज। टोटल पोस्ट है 5। ठीक है, जिसमें अनरिजर्व्ड यानी जनरल की है 4, ओबीसी की 1। तो टोटल पोस्ट यहाँ पर कितनी है, 5 है। जनरल की 4 है, ओबीसी की 1 है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा गया है। ठीक है, विथ हिंदी या इंग्लिश। मतलब आप में आपको जो सीनियर असिस्टेंट ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए इन्होंने जो क्वालिफिकेशन की गई है वो है आप पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए हिंदी या इंग्लिश में, तभी आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट इसमें 30 ईयर मैक्सिमम मांगी गई है। ठीक है, नेक्स्ट बात करता हम सीनियर असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट फाइनेंस। ठीक है,
तो यहाँ पर सीनियर असिस्टेंट जो फाइनेंस के लिए जो पोस्ट है, वो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी इसमें 16 है, यानी 16 टोटल पोस्ट है, जिसमें जनरल की 8 है, एससी की 3 है, ओबीसी की 4 है, ईडब्ल्यूएस की 1 है। ठीक है, तो टोटल पोस्ट कितनी होगी इसमें? 16 सीनियर असिस्टेंट फाइनेंस के लिए। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो इसमें ग्रेजुएट मांगा गया है। ग्रेजुएट यानी आप किसी भी सब्जेक्ट में आपका ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। साथ ही 3 से 6 महीने का कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए, यानी आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ ही आपके पास में 3 से 6 महीने का कोई भी कंप्यूटर कोर्स का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। ठीक है, तो ग्रेजुएट मांगा गया है, प्लस 3 से 6 महीने का कंप्यूटर कोर्स का सर्टिफिकेट मांगा गया है, साथ ही 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। यदि आप ये सभी आपके पास में है तो आप सीनियर असिस्टेंट फाइनेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट मैक्सिमम 30 ईयर है। नेक्स्ट बात करते हैं हम सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। ठीक है, तो सीनियर असिस्टेंट यानी इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी इसमें 32 है। ठीक है, 32 टोटल पोस्ट है सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, जिसमें जनरल की 14 है, एससी की 6 है, एसटी की 1 है, ओबीसी की 8 है और ईडब्ल्यूएस की 3 है। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो डिप्लोमा इन ईसीई या रेडियो, यानी आपके पास में डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर रेडियोलॉजी में, प्लस 2 इयर्स एक्सपीरियंस, यानी आपके पास में 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। एज लिमिट इसमें 30 ईयर मैक्सिमम मांगी गई है। नेक्स्ट बात करते हैं हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, सबसे इम्पोर्टेंट है। तो सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया भर्ती 2023 के लिए अभ्यर्थियों का चयन स्क्रीनिंग, रिटन एग्जाम, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एवं मेडिकल के आधार पर किया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले आपका स्क्रीनिंग होगा, स्क्रीनिंग के बाद में आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, रिटन एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्लियर होने के बाद में आपका मेडिकल होगा। ठीक है, तो ये है इसका सिलेक्शन प्रोसेस। नेक्स्ट बात करते हैं हम, तो कुछ पॉइंट दे रखे हैं सिलेक्शन प्रोसेस के, तो हम उसकी बात करते हैं। उम्मीदवार की स्क्रीनिंग और पात्रता उनके द्वारा प्रदान किए गए विवरण पर आधारित होगी। यदि यानी मतलब आप जब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे तो उसमें भी जो भी आपके द्वारा डिटेल भरी गई है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपका स्क्रीनिंग की जाएगी। पद के लिए आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि वे इस विज्ञापन में उल्लिखित पात्रता मानदंड और अन्य मानदंडों को पूरा करते हैं। गलत झूठी जानकारी प्रस्तुत करने से अयोग्यता हो जाएगी और एएआई ऐसी गलत जानकारी प्रस्तुत करने के लिए किसी भी परिणाम के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। यानी दोस्तों फॉर्म फिल करते समय सावधानी से, ठीक है, बिल्कुल सावधानी से आपको सही सही जानकारी भरनी है। यदि आपने कोई भी गलत जानकारी भरी है या आपके मिस्टेक हो गई है किसी भी चीज़ में, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप स्क्रीनिंग में पास नहीं हो पाओगे। तो इन्होंने साफ साफ यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, यानी गलत झूठी जानकारी प्रस्तुत करने से आप अयोग्यता हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं हम आवेदन पत्र में प्रस्तुत विवरण के आधार पर उम्मीदवारों को ऑनलाइन परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। यानी आप स्क्रीनिंग टेस्ट अगर आपका क्लियर होता है उसके बाद में आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, और तदनुसार उन्हें प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे, यानी आपके रिटन एग्जाम होगा उसके लिए आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। ऑनलाइन परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र पात्र उम्मीदवारों को उनके पंजीकृत ईमेल आईडी पर ही भेजा जाएगा। यानी आपका जो एडमिट कार्ड होगा, ठीक है, जो भी कैंडिडेट स्क्रीनिंग पास आउट कर लेते हैं उनका रिटन एग्जामिनेशन होगा और रिटन एग्जामिनेशन के लिए आपका प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा और वो आपके ऑफिशियली जो ईमेल आईडी है जो भी आप फॉर्म फिल करते समय भरोगे उस पर आपके भेज दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं तो उक्त पदों के लिए, ठीक है, उक्त पदों के लिए चयन ऑनलाइन परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर
और दस्तावेज सत्यापन और चिकित्सा फिटनेस में निकासी का अधीन किया जाएगा। यानी यहाँ पर सीनियर असिस्टेंट की जो पोस्ट है, ठीक है, उसमें आपका जो चयन किया जाएगा, सिलेक्शन किया जाएगा, वो रिटन एग्जामिनेशन होगा, साथ ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल फिटनेस होगा। ये 3 चीज़ें, इन तीनों के आधार पर आपका चयन किया जाएगा। अंतिम योग्यता सूची ऑनलाइन लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर बनाई जाएगी। यानी आपकी जो अंतिम मेरिट लिस्ट होगी वो सिर्फ आपके रिटन एग्जामिनेशन में प्राप्त नंबरों के आधार पर बनाई जाएगी। अब बात करते हैं वरिष्ठ सहायक, यानी जो आपको सीनियर असिस्टेंट था जो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, ये पद पर नियुक्ति पात्रता शर्तों को पूरा करने और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण महाविद्यालय यानी CATC, ठीक है, नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण महाविद्यालय बमरोली प्रयागराज में 12 सप्ताह के प्रारंभिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और 4 सप्ताह के OJT को सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने के अधीन है। जो भी सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए फॉर्म भरेंगे, ठीक है, उनका एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद में, यानी जो भी फाइनल मेरिट लिस्ट अगर वो क्लियर कर लेते हैं उसके बाद में इनका CATC या नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण जो महाविद्यालय है बमरोली प्रयागराज में, उसमें 12 सप्ताह का आपका ट्रेनिंग होगा, ठीक है, यानी प्रारंभिक प्रशिक्षण होगा और 4 सप्ताह का आपका OJT होगा। तो यहाँ पर 12 सप्ताह का आपका ट्रेनिंग होगा प्लस 4 सप्ताह का कुछ OJT है, वो आपको क्लियर करना है, यानी आपका ये ट्रेनिंग के अंदर होगा। प्रबंधन प्रबंधन द्वारा तय किए गए किसी अन्य हवाई अड्डे स्थान पर प्रशिक्षण के दौरान पदधारी नियमानुसार वजीफे का हकदार होगा। यानी अगर आप जब ट्रेनिंग के दौरान आपको जो भी फंड होगा वो उनका जो तय किया गया वो दिया जाएगा आपको। नेक्स्ट बात करते हैं वरिष्ठ सहायक इलेक्ट्रॉनिक्स के पद के लिए जो चयनित उम्मीदवारों को प्रशिक्षण के सफल समापन के बाद, यानी जो भी 12+4 सप्ताह का ट्रेनिंग प्रोग्राम को क्लियर करता है, ठीक है, हो जाएगा, वो होने के बाद में आपको 3 साल की अवधि के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की सेवा के लिए एक जमानत बॉन्ड भरना होगा। यानी ट्रेनिंग होने के बाद में आपका 3 साल के लिए बॉन्ड भरना होगा आपको, ठीक है। वो बॉन्ड क्यों भरना होगा? क्योंकि यदि कोई प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षण छोड़ देता है या स्टेशन पर पोस्टिंग की तारीख से 3 साल की सेवा पूरी करने से पहले इस्तीफा दे देता है, तो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को AAI नियम के अनुसार बॉन्ड राशि वसूलने का अधिकार होगा। यानी आप 3 साल का बॉन्ड इसलिए भरा जाएगा ताकि आप 3 साल से पहले यदि आप ये जॉब छोड़ते हो या आप इस्तीफा देते हो तो बॉन्ड में जो राशि भरी गई है वो आपको वहाँ देनी पड़ेगी, ठीक है। AAI नियम अनुसार आपको वो राशि देनी पड़ेगी जो भी बॉन्ड में भराई जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं हम एग्ज़ाम सिलेबस। एग्ज़ाम सिलेबस क्या रहने वाला है? तो एग्ज़ाम सिलेबस की बात करते हैं तो यहाँ पर आता है सीनियर असिस्टेंट ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए एग्ज़ाम सिलेबस क्या होगा। सबसे फर्स्ट जो पार्ट होगा उसमें 50% का होगा, जो 50% होगा 50% क्वेश्चन होंगे वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे, ठीक है। यानी आपने सीनियर असिस्टेंट ऑफिशियल लैंग्वेज में अप्लाई करोगे, यानी ग्रेजुएशन होना चाहिए प्लस हिंदी या इंग्लिश में होना चाहिए। तो आप हिंदी या इंग्लिश से जो फॉर्म को फिल करते हो इस पोस्ट के लिए, तो आपका जो 50% का जो पार्ट होगा वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा, ठीक है। और बाकी जो 50% बचा हुआ है, बाकी जो 50% बचा हुआ पार्ट है उसमें जनरल नॉलेज होगी, यानी GK और जनरल इंटेलिजेंस और जनरल एप्टीट्यूड और इंग्लिश होगी। यानी आपके जो 50% का जो पार्ट बचा होगा वो उसमें क्या होगा, GK GS और रीजनिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश का पार्ट्स होगा, ठीक है, सीनियर असिस्टेंट ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम सीनियर असिस्टेंट फाइनेंस के लिए। तो सीनियर असिस्टेंट फाइनेंस के लिए 70% क्वेश्चन जो होंगे वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे, ठीक है। 70% क्वेश्चन जो होंगे वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे और 30% जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे कॉमन मीन्स जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल एप्टीट्यूड और इंग्लिश का पार्ट होगा सीनियर असिस्टेंट फाइनेंस के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स।
तो सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जो सिलेबस रहने वाला है 70% क्वेश्चन जो होंगे वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे। ठीक है, यानी सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स में यानी आपको डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स में या रेडियोलॉजी में, तो आपका जो 70% पार्ट होगा, ठीक है, वो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स से होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स से 70% पार्ट होगा और 30% जो पार्ट होगा वो होगा आपके जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल एप्टीट्यूड और इंग्लिश का रहने वाला है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने बताया है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, इसकी हमने संपूर्ण जानकारी आपको बता दी है। इसमें एजुकेशन जो मांगी गई है वो ग्रेजुएट होनी चाहिए, साथ में एक्सपीरियंस होना चाहिए और इसकी लास्ट डेट जो थी लास्ट डेट वो 20 जनवरी 2023 है। तो यदि आप इसमें एलिजिबल हो इस पोस्ट के लिए तो आप 21 दिसंबर 2022 से फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, तो 21 दिसंबर से 20 जनवरी 2023 तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है और दोस्तों एक छोटी सी फिर से रिक्वेस्ट है कि ऐसे ही नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों।